नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जानना चाहते हैं कैसे फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से प्लान करें ताकि अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकें, तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के अलावा नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, हर कदम पर योर मनी आपकी करता है मदद। अपने सवाल भेजने के लिए तरीका आप नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सएप के थ्रू 7045220000 यहाँ सवाल भेज सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी पर आप डिटेल क्वेश्चन भेज सकते हैं। जब सवाल भेजें तो पूरी डिटेल्स लिखें, क्या गोल है, कितना टाइम हो चुका है इन्वेस्टमेंट को, क्या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले आज बात करेंगे मल्टी एसेट फंड की कि एग्जैक्टली ये कैटेगरी ऑफ फंड कौन सी होती है, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये कैटेगरी सूट करती है, क्या पोर्टफोलियो में इसे जगह देना चाहिए या फिर नहीं। तो पहले तो बताइए मल्टी एसेट फंड कौन से फंड्स होते हैं ये। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। जैसे नाम सजेस्ट करता है मल्टी एसेट, मतलब जाहिर सी बात है एक एसेट क्लास नहीं, मल्टीपल एसेट्स है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अब मल्टीपल एसेट्स मतलब एज पर सेबी कैटेगराइजेशन मिनिमम 3 एसेट्स होने चाहिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, और हर एक एसेट में मिनिमम 10% होना चाहिए। दिस इज एज पर द डेफिनेशन के ये इस तरीके की कैटेगरी बनने में आई है। मतलब 30% अलॉकेटेड है मिनिमम 3 एसेट क्लासेस को, एंड बाकी का जो 70% है वो क्लियर लिबर्टी है फंड मैनेजर को इन तीनों में से कोई भी एसेट्स या इसके अलावा और किसी एसेट्स में अगर उन्हें निवेश करना है तो। मोटा मोटी इक्विटी, डेट, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर एंड कभी कभी REITs है या फॉरेन कोई इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर थोड़ा बहुत कैश पोर्शन में रखना है। इस तरीके से पूरा का पूरा फंड कंप्राइज होता है। नॉर्मली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मेरे हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि एज फाइनेंशियल प्लानर्स या एज फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेप हम हमेशा कहते हैं कि आपको आपके पर्सनल फाइनेंस में एसेट एलोकेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना होना चाहिए, एंड हम गोल्ड हमेशा कहते हैं 10 to 15% होना चाहिए। सो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें खुद से ये नहीं समझता है तो फंड मैनेजर अगर इस तरीके के एक पोर्टफोलियो को हैंडल करता है जो ऑटोमेटिकली एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, तो इट्स अ नो ब्रेनर। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ऑटो मोड पे 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड हो तो आपका एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी किन लोगों के लिए ये सूटेबल है, मेरे हिसाब से अगर आपका गोल होराइजन 3 years to 5 years के बीच में है, विच इज नॉट वेरी मच हाई एंड नॉट वेरी मच लो, तो आप इस के फंड में डाल सकते हैं। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और आपको SWP लेना है, आपको कैपिटल से ज्यादा कुछ ये नहीं है, आपको हर महीने विड्रॉवल्स लेने हैं, तो आप इस तरीके के फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म लमसम पार्क करना है तो लमसम के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। आज की तारीख में काफी ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जिसमें दीपाली इक्विटी परसेंटेज जो है इट इज नॉट मोर देन 50%, क्योंकि हम मार्केट्स देख ही रहे हैं कितनी वॉलेटाइल है, लेकिन सामने जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे रिटर्न्स है, डबल डिजिट है, इक्वल टू हमारे जो मार्केट कैप वाले जो रिटर्न्स है, लार्ज कैप्स फ्लेक्सी कैप्स, उन कैटेगरी के रिटर्न्स है। सो अगर हम देखें तो कम रिस्क में जिसमें 100% इक्विटी है भी नहीं, अगर आपको इस तरीके के रिटर्न्स मिल रहे हैं क्योंकि डेट और गोल्ड भी काफी सपोर्टिंग है इस तरीके की मार्केट में, तो व्हाई नॉट कम रिस्क में उतना रिटर्न मिले। सो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में हर एक इंडिविजुअल को शामिल करना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी भी इंडिविजुअल में ये फिट होता है। जैसे हम कहते हैं लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी होना चाहिए SIP में। मल्टी एसेट एक लमसम कैटेगरी हो या कंजर्वेटिव हो या शॉर्ट टर्म अप्रोच हो, आपको आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी ओके, एक चीज और क्विकली, कितना मिनिमम टाइम होराइजन रखें जब इस कैटेगरी को पिक करें, पहली चीज। और दूसरा ये कुछ नेम्स जो आप सजेस्ट करना चाहें। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से 3 से 5 साल मिनिमम आपको रखना चाहिए, उससे कम नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विटी भी है एंड लमसम भी निवेश कर सकते हैं, SIP भी कर सकते
हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लमसम भी एक मुश्त आप 50% ही इक्विटी है कर सकते हैं। कुछ फंड्स के नाम कहूंगी, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एसेट एलोकेशन फंड जो सबसे पुराना है इस कैटेगरी में 2002 का, फिर एसबीआई एसेट एलोकेशन 2005 से है, एंड कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसको सिर्फ 1 साल हुआ है अभी। अगर हम चारों ही फंड्स देख लें, चारों के प्रदर्शन अगर हम देखें 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो अप्रोक्सीमेटली 30%, 25% का प्रदर्शन रहा है फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में अप्रोक्सीमेटली 15 to 19% का प्रदर्शन रहा है, और 5 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% का प्रदर्शन रहा है। एंड इक्विटी परसेंटेज एज ऑन टुडे निपॉन में अप्रोक्सीमेटली 54% है, एसबीआई में सिर्फ 37% है, एंड कोटक में 56% है। सो इन परसेंटेज, जैसे मैंने कहा, रिस्क इतनी ही है, सामने रिटर्न्स अच्छे हैं, सो डेफिनेटली आप आपके पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो आपको कैटेगरी कौन सी है ये, क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या टाइम होराइजन रखें, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करता है, वो तमाम बारीकियां पूजा ने समझाई। आप करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू। रवि कुमार मिश्रा पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। खास करके वही लोग देखेला जाना के बारे में नाम लेवे वाला दिया आप। रवि प्लीज अपना सवाल पूछिए। चलिए, तो आपको कैटेगरी कौन सी है ये, क्या इसके हाइलाइट्स हैं, क्या ये अभी नाम ना ले, अभी सब बता दिया मेरा बस वहीं लग गया कस्टमर। आप करते हैं। चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं, शायद ये किसी दूसरी कॉल पर हैं। मैं इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। पूजा 25 इयर्स इनकी एज है, 8000 पर मंथ की इनकी मंथली एसआईपी है, 15 इयर्स 1 करोड़ का टारगेट है। अब कौन से फंड्स हैं इनके पास? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा स्मॉल कैप सही में 1000 ईच। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीसी प्रो मल्टी एसेट, यहाँ भी 1000 ईच डाल रहे हैं। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए सबसे पहले जब भी हम एसआईपी कौन सी है सिलेक्शन, वो तो चलो ठीक है, 15 साल का समय है, हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम ये गोल तक पहुंच पाएंगे। सो 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट, मेरे हिसाब से 20,000 की एसआईपी होनी चाहिए अगर हम 12% का रिटर्न अजम्पशन करते हैं, और इनकी हाल में एसआईपी अमाउंट चल रही है 8,000। सो क्लियरली या तो एसआईपी अमाउंट बढ़ाए या तो स्टेप अप ऑप्शन यूज करें। स्टेप अप भी बहुत ही वंडरफुल ऑप्शन है, मिनिमम 10 to 15% का स्टेप अप लगाना होगा अगर इस तरीके के गोल को आपको अचीव करना है तो। और एक चीज बता दूं, क्योंकि काफी टाइम हम गोल अभी के अमाउंट के हिसाब से प्लान करते हैं, तो ऐसा लगता है 1 करोड़ काफी है, लेकिन 1 करोड़ की भी वैल्यू 15 साल बाद हाल 40 लाख होगी। सो 40 लाख का अगर आपका टारगेट मैच हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी रिव्यू करें, रिवाइव करें। एसआईपी देखो दीपाली, तो थोड़े बहुत इन्होंने ना ओवरलैप कर रखे हैं, जैसे बहुत सारे स्मॉल कैप ले रखे हैं। आई थिंक क्या होता है, काफी टाइम ट्रेंड में अगर अच्छा रिटर्न किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ने दे दिया तो इन्वेस्टर्स वही कैटेगरी को ऐड ऑन करते हैं। देखिए, आप ऐड ऑन करेंगे, मल्टीपल एसआईपीज रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एसेट एलोकेशन इनफैक्ट हिल जाएगी। आपको लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी सब में इक्वल एलोकेशन रखना है। सो मेरे हिसाब से 2 स्मॉल कैप्स को कंसोलिडेट करें। आप निपॉन या टाटा में से कोई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी एक कंटिन्यू करें। बाकी मल्टी है, फ्लेक्सी है, कॉन्ट्रा है, एंड मल्टी एसेट जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो भी इन्होंने शामिल कर रखा है। सो मेरे हिसाब से एसआईपी को काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। सिर्फ मल्टीपल कैटेगरीज को आप ऐड ऑन ना करें, बस दैट्स इट। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली उस एडवाइस को फॉलो कीजिए। अमित से बात करते हैं, अब अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मेरे 6 एसआईपी चल रहे हैं, टोटल 40,000 के, और अभी कॉर्पस 5 लाख है एंड 60 इयर्स तक 5 करोड़ का टारगेट है। तो मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो को डिटेल भेजा है व्हाट्सएप पे, देख। आपकी डिटेल्स हैं हमारे पास। 40,000 पर मंथ किन के एसआईपी चल रही है पूजा? 5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 इयर्स में 5 करोड़ का टारगेट। फंड्स में बता देती हूँ, 15,000 पर मंथ डाल रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, निपॉन इंडिया पावर इंफ्रा, टाटा रिसोर्सेज एनर्जी। ये 5 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास, जिनमें 5,000 ईच हैं। बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपकी सलाह।
आई थिंक अमित को मुझे एक फॉलो अप क्वेश्चन होगा, क्या आपने एसआईपी यही साल शुरू की है अमित? यस मैडम, मैंने इसी साल स्टार्ट किया है, कुछ लमसम्स डालते गया हूँ जब जब कुछ डीप हुआ है तो। ये मैंने इसलिए पूछा दीपाली, क्योंकि क्या हुआ है, अगर मैं अमित का पोर्टफोलियो देखूं, इनके पास 3 से 4 सेक्टोरल फंड्स हैं। अमित, क्या होता है सेक्टोरल फंड्स में इस बार, क्योंकि पिछले Right. एक साल देख रहे हैं इतने सारे एनएफओज आए हैं, डबल नहीं ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स भी देखने को मिले, जैसे डिफेंस कैटेगरी है, तो हम वो शामिल कर देते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सेबी का भी आंकड़ा देखूं तो मोर देन 13,000 करोड़ सिर्फ सितंबर के महीने में सेक्टोरल में आया हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक रॉन्ग या एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जा रही है कि अगर नया कोई फंड आ रहा है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आप उसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। अभी सेक्टोरल की मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूं रिस्क कहाँ आती है। सेक्टोरल फंड्स जो होते हैं, जैसे अभी आपके पोर्टफोलियो में समझ लो डिफेंस है, ठीक है, या फिर एनर्जी है, ये फंड सिक्लिकल होते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर सीजन कैसे होता है, जैसे अभी बारिश का सीजन है तो अम्ब्रेला से वही सीजन में काम आती है, बाकी किसी में नहीं आती है। वैसे ही पर्टिकुलर आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में हेविली इन्वेस्ट कर रखा है तो वो सिक्लिकल है। अब कब डालना कब निकालना ये हमें नहीं पता होता है, और वो बहुत इस तरीके की कैटेगरी के लिए होता है कि आपको प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाए। लेकिन आपकी जो कैटेगरी, आपकी जो सोच है, आपकी जो गोल है, आपकी जो सिचुएशन है, आपको 20 साल में 5 करोड़ जुटाने हैं, तो आपको सिट बैक करना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अगर आप कोई भी मोमेंटम फंड भी जो अभी आप निवेश करें, तो मोमेंटम जो नाम सजेस्ट करते हैं वो यही है कि आज जो ट्रेंड में सेक्टर्स है वो उसमें शामिल होता है। आप कोई भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी देख लेंगे ना, तो आपके फंड मैनेजर्स ने भी यही सारे कैटेगरीज आपके पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट की होगी। लेकिन आपने अलग से डिफेंस, रिसोर्सेज, पावर, इंफ्रा, इन सब में डाला हुआ है। तो मेरी सजेशन होगी कि आपके पोर्टफोलियो को आपको रिवाइव करना पड़ेगा। आप मिड कैप जो मोतीलाल का है वो कंटिन्यू करें, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, क्वांट स्मॉल कंटिन्यू करें, और बाकी के जो आपने बहुत सारे सेक्टोरल ले रखे हैं उसको बंद करके आप एसबीआई कॉन्ट्रा लें, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप लें। और आपको अगर एक आध कोई सेक्टोरल को शामिल करना है 10% के हिसाब से, तो आप निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा कर सकते हैं। इंफ्रा इज अ गुड एवरग्रीन ऑल टाइम सेक्टर, आप कर सकते हैं उसमें। लेकिन डिफेंस मेरे हिसाब से आप हेवीली उस पर इन्वेस्टेड ना रहें। और जो गोल है 5 करोड़ की राशि 20 साल में, वो आप 45,000 की एसआईपी से इजीली अचीव कर सकते हैं। आपकी 40,000 की तो चल रही है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको राइट क्वेश्चन पूछा, ईयर ऑन ईयर जो ट्रेंड आ रहा है उसको आप पोर्टफोलियो में शामिल ना करें। जो राइट एक बेसिक सा पोर्टफोलियो बनना चाहिए डाइवर्सिफाइड, उसी को थंब रूल को फॉलो करके पोर्टफोलियो में आप अपने फंड्स को शामिल करें। जी ओके, चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाइए। रंजीत हैं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरा पोर्टफोलियो भेजा है, जो मेरे को जानना है जो मेरा फंड सिलेक्शन वो सही है या उसमें कोई ओवरलैप है। मेरा वाइफ का भी है, तो वो दोनों पोर्टफोलियो में कोई ओवरलैप है या कुछ फंड वहाँ से कैंसिल करना होगा, वो मेरे को जानना है। आपको कितना समय हो चुका है इन एसआईपीस को करते हुए? जून इसी साल जून से मैंने इन्वेस्ट शुरू किया। हेलो, तो आपके पास 2 पोर्टफोलियो हैं, 17,500 के आपके एसआईपी और आपकी वाइफ के एसआईपी 8,000 पर मंथ। तो जो आपने पोर्टफोलियो में भेजा है, अच्छा, इसमें वाइफ का भी इन्होंने पोर्टफोलियो सेंड किया है, ठीक है, पूछ लेते हैं। एक चीज़ और बताइए, आपका कितना एक्यूमुलेशन हो गया है दोनों ही पोर्टफोलियोज में? रकम कितनी है अभी फिलहाल टोटल? अभी मेरा वो 3,90,000 हो गया, उसमें लमसम भी किया है उसी फंड में, और एसआईपी अमाउंट भी बढ़ा दिया बीच में। और मेरा वाइफ का कितना है? 30,000। ओके, गॉट इट। 4 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू, 30,000 वाइफ का नया पोर्टफोलियो। जैसे उन्होंने बताया पूजा, इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी की है, एसआईपी अमाउंट भी इन बिटवीन बढ़ाया है।
8,000 की SIP वाइफ की है, 17,500 की SIP इनकी है। 8 साल में 30 लाख का लक्ष्य है और 20 साल में 1.5 से 2 करोड़ का। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो आपको बता देती हूँ। इनके पास है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप, मोतियाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया निफ्टी टैक्स सेवर, साथ ही क्वांट ELSS टैक्स सेवर, माफ कीजिए, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम, कोटक मल्टी कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। साथ ही वाइफ के पोर्टफोलियो में इन्होंने 4 स्टॉक रखे हुए हैं जिसमें 2000 ईच डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। बताइए। जी बिल्कुल, दोनों ही गोल हस्बैंड वाइफ दोनों के ही है, मिलके मैं समझती हूँ। तो जो गोल है 8 साल में 30 लाख इनको जुटाने हैं, उसके लिए 18,500 की SIP लगेगी। एंड जो 20 साल में 1.5 से 2 करोड़ इन्होंने मेंशन किया है, मैं 2 करोड़ हायर साइड ही समझती हूँ कि उनको हम जुटाने की सलाह दें। तो 20,000 प्रति माह की SIP लगेगी। सो टोटल SIP अमाउंट दोनों गोल्स को मिलाएं तो 38,500 की SIP लगेगी फॉर अचीविंग बोथ द गोल्स। अभी हाल में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की SIP मिलाएं तो 25,500 की SIP जा रही है घर की। तो जो गैप है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7-8 हजार का कुछ गैप है, नहीं 13,000 का गैप है, वो फिलअप करना है। अगर वो इमीडिएटली आप फिलअप नहीं कर सकते हैं तो स्टेप अप बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास 20 साल का समय है। आप 10% स्टेप अप लगा लें तो आप इजीली अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे फंड्स ले रखे हैं रंजीत जी, वाइफ में भी बहुत सारे ले रखे हैं, खुद में भी बहुत सारे ले रखे हैं। थोड़ा हमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो को। 2 हजार के इतने सारे फंड्स आप कम करें। अगेन वाइफ में 2 स्मॉल कैप है, आप 1 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप एंड शी इज ओके। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, दैट्स इट। 3 फंड से आप कंटिन्यू करें वाइफ का पोर्टफोलियो। और आपके पोर्टफोलियो में भी 2 फ्लेक्सी कैप्स हैं, इन्वेस्को एंड मोतीलाल, उसमें से आप एक निकाल लें। वाइफ का ऑलरेडी मोतीलाल मिड कैप चल रहा है, तो आप मोतीलाल फ्लेक्सी कैप निकाल दें। आपके इसमें इन्वेस्को आप मिड कैप रख सकते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, निपॉन 500 मोमेंटम है, क्वांट ELSS है। अब ELSS का मैं आपको बता दूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और आप ATC का बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपने मेंशन किया आपने PPF में भी निवेश कर रहे हैं, सो PPF में भी 4,000 जा रहा है, इसमें भी 2,500 जा रहा है, तो आपका हर महीने जो जा रहा है वो 1.5 लाख का ATC में बेनिफिट ले रहे हैं। तभी आप टैक्स सेविंग SIP कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर अभी आप न्यू रेजिम में हैं तो अननेसेसरी वो 3 इयर्स का लॉक इन वाला SIP कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये हमें पता नहीं होता। इनफैक्ट जो निवेशक ऑलरेडी बहुत सारा ELSS में निवेश करते थे, आपको चेक करना है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू के भाई आप ओल्ड में है या न्यू में है। अगर आप न्यू में हैं तो आपकी ELSS की SIP को आप स्विच करके एक रेगुलर SIP कर सकते हैं। देखिए SIP रिटर्न वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है 3 इयर्स का मंथ ऑन मंथ लॉक इन बैठ जाता है। तो जब गोल आएगा ना तब वो लास्ट 3 इयर्स का ब्लॉक हो जाता है। सो अगर नहीं ले रहे बेनिफिट तो माइट एज वेल उसको स्विच कर लें। बाकी सब ठीक है। ये 2-3 चीजें जो मैंने कही वो आप ध्यान रखें एंड SIP अमाउंट को स्टेप अप लगा लें। जी चलिए ठीक है, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, पूजा हमारे साथ बनी हुई, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। सवाल लेते हैं कुछ और। पूजा भिंडे मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जगदीश भाई गुजरात से हैं, इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है। 52 साल इनकी उम्र है, 27,000 रुपये हर महीने की इनकी SIP है, 10 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 ईयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं इनके पास? निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कैनरा बैंक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, इन सभी में 3,000 ईच हैं। बाकी PGM इंडिया मिड कैप, HDFC मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, क्वांट एक्टिव यहाँ 2,000 ईच और SBI स्मॉल कैप में 4,000 ईच। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर? जी बिल्कुल दीपाली, अगेन जैसे मैंने कहा मिड एंड स्मॉल कैप जिस हिसाब से रिटर्न्स लोगों को देखने में आ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड द रिस्क प्रोफाइल, लोग धड़ाधड़ निवेश कर रहे हैं सेक्टोरल फंड्स में भी। लेकिन आज जो हमने टॉपिक पे बात की कि अब मल्टी एसेट भी कैटेगरी है जिसमें इक्विटी बहुत कम है, 50% जितना, बट रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं।
सो क्लासिक केस है जगदीश भाई के लिए भी, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट सर पे है एंड ही इज 52 नाउ। तो आपको भी आपके पोर्टफोलियो में मिड स्मॉल को थोड़ा कंट्रोल करना है। आपने भी आई थिंक 1 2 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं, 3 मिड कैप ले रखे हैं, PGIM मिड कैप, HDFC, एक्सिस मिड कैप। सो एक तो अगर आपको वो कैटेगरी में भी निवेश करना है, आप एक ही कोई भी फंड को रखें, उसमें आप अमाउंट बढ़ा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स लेके अलग से कुछ नहीं होने वाला है, आप इतना एक्सपेंस रेशियो भर ही रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले अगर इनका जो सवाल है 10 लाख के लमसम के साथ 27,000 के SIP कंटिन्यू करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़, मतलब टू बी रियल नियर बाय 95 lakhs to 1 करोड़ का पोर्टफोलियो ये जुटा लेंगे। तो ये देखना है कि 52 है तो 62 पे ये अगर राशि बनती है तो हमारी जो रिटायरमेंट की पोस्ट रिटायरमेंट की जो पीरियड है 10 साल 20 साल, उसमें वो 1 करोड़ इनफ है क्या? आपकी दूसरे भी तो रिटायरमेंट से कोई कॉर्पसेस आएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए देखना है कि क्या वो नेक्स्ट 15-20 ईयर्स इनफ है। अगर नहीं है तो 10 साल है आपके पास और आपको SIP अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है, सो दैट आपका कॉर्पस बड़ा हो जाए। फंड्स की बात करूं तो सिर्फ उन्हीं फंड्स के नाम ले रही हूँ जिसको आपको कंटिन्यू करना है, बाकी सब आप प्लीज बंद कर दें। HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप। अगेन ये जो पोर्टफोलियो को SIP बेसिस पे ही कंटिन्यू करें जी। थैंक यू। ओके चलिए, थोड़े चेंजेस आपको बताए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप से मिड कैप में आप स्विच करना है, HDFC स्मॉल कैप से HDFC लार्ज एंड मिड कैप। बाकी रही बात आपकी जो एग्जिस्टिंग SIP है उसमें आप 10 से 15% सालाना स्टेप अप करते रहें ताकि अपने लक्ष्य को आप हासिल कर सकें। अगर 18,500 की SIP करते हैं तो 8 साल में 12% की दर पर 30 लाख का एक्यूमुलेशन आप कर सकेंगे। वहीं 20 साल में जो टारगेट है आपका उसमें इनफैक्ट कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट करे हैं पूजा ने, वो आप नोट कर लीजिए जहां पर आप पैसे डाल सकते हैं। इसमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप फंड है। 95 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे 10 साल में 12% की दर पर, क्योंकि आपकी जो टोटल SIP है वो 27,000 रुपये महीने की है। पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख के आसपास की है। जैसे पूजा ने सजेस्ट किया, स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है आपका, उसको कम कीजिए। थोड़ा सा रिस्कियर साइड पर आपका पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की जरूरत है और इसीलिए कुछ नेम्स आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए पूजा बताइए अब आपके टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे जहां पर ये कोई भी व्यूअर इनफैक्ट नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ कर सकता है। क्या क्या चॉइसेस आपकी रहेंगी? जी बिल्कुल दीपाली, जैसे आपने कहा लॉन्ग टर्म विजन के साथ एंड कोई भी, तो मेरे हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप, मिड एंड फ्लेक्सी, ये 3 कैटेगरी फिलहाल तो होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड 361 का फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 हो जाते हैं 100% इक्विटी फंड। एंड एक निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इसके लिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम इस तरीके के समय में अगर आपको लमसम भी डालना है या अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है उन्हें निवेश करना है, उन्हें SIP करनी है, कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो मल्टी एसेट कैटेगरी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि कम रिस्क में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इस कैटेगरी को आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें जी। ओके तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, 361 फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, 4 चॉइसेस हैं। चारों का एक डाइवर्सिफाइड कॉम्बिनेशन है, किसी एक को ना पिक करें, चारों चॉइसेस के साथ एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बनाएं। थैंक यू पूजा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।